हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जल संधियां लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जल संधियाँ किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जल संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जल संधि किसे कहते हैं? पानी के ऐसे मार्ग को जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। दोस्तों, जो दो पानी के दो भागों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किस महासागरों को आपस में जोड़ती है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, स्टार बना लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको याद रखना मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। दोस्तों, मन्नार की खाड़ी और की खाड़ी को आपस में जोड़ती है पाक जल संधि, आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है मलक्का जल संधि, आपको याद रखना है। और दोस्तों, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को यह जल संधि जोड़ती है, ये भी याद रखना है आपको। दोस्तों, आपको दो बातें ही याद रखनी है कि ये कौन से स्थानों को अलग करती है और कौन से महासागरों को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, बस यही पूछा जाता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुड्डा जल संधि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा जावा सागर और हिंद महासागर। दोस्तों, जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है सुड्डा जल संधि, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और दोस्तों, आपको याद रखना है, यह है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? सुड्डा जल संधि, आपको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुसीमा जल संधि किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। दोस्तों, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को सुसीमा जल संधि जोड़ती है आपस में, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सुगारू जल संधि किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा जापान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है ये जल संधि। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और ये जल संधि जापान के होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है, दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जापान के होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करती है उस सुगारू जल संधि, और जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस जल संधि किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है जल संधि। ठीक है दोस्तों, यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच स्थित है। और दोस्तों, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को आपस में जोड़ती है, आपको याद रखना है बॉस जल संधि। दोस्तों, महत्वपूर्ण है, पूछी गई है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुक जल संधि किन स्थानों को अलग करती है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड में स्थित है ये जल संधि, और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अलग करती है उत्तर और दक्षिणी द्वीप है न्यूजीलैंड के, और जोड़ती कौन से सागर को है? तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत सागर को, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टॉरस जल संधि किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरस जल संधि स्थित है, आपको याद रखना है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है टॉरस जल संधि। और दोस्तों, यह अराफुरा सागर पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, अराफुरा सागर पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है टॉरस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरिंग जल संधि किन दो स्थानों को अलग करती है। दोस्तों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, बेरिंग जल संधि किन दो स्थानों को अलग करती है, आपको याद रखना है,
अलास्का और रूस। ठीक है दोस्तों, अलास्का जो कि अमेरिका का शहर है और दोस्तों रूस को अलग करती है। बेरिंग जल संधि आपको याद रखना है। और दोस्तों जोड़ती किसको है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है। दोस्तों आपको याद रखना है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर जाती है। आपको ये भी याद रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है? तो दोस्तों आपको याद रखना है बेरिंग जल संधि है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह जल संधि जो है ना एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इधर एशिया है हमारा और ये रूस का अलास्का शहर है, यहाँ पर है ये जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो एशिया और उत्तर अमेरिका को आपस में अलग करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मुज जल संधि किसके बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों सही आंसर है ओमान और ईरान। ठीक है दोस्तों, ओमान और ईरान को अलग करती है हार्मुज जल संधि दोस्तों। और दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अलग करती है ओमान और ईरान को और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। याद रखना है हार्मुज जल संधि। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाब अल मंडेब। ठीक है दोस्तों, बाब अल मंडेब जल संधि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? दोस्तों डबल स्टार बना लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, जो बाब अल मंडेब जल संधि है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। और दोस्तों ये जल संधि जो है ना यमन, दोस्तों यमन देश है और जिबूती, ठीक है दोस्तों, यमन और जिबूती को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, जो बाब अल मंडेब है ये यमन और जिबूती को अलग करती है और लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच स्थित है? डबल स्टार बना लेना, इस पर भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका और यूरोप। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऊपर यूरोप है नीचे अफ्रीका है, तो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। और दोस्तों यह यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है स्पेन देश है और मोरक्को देश है, इन दोनों को अलग करती है। और दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अलग किसको करती है और जोड़ती कौन से सागर को है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आ रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेविस जल संधि किसके बीच स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर भी डबल स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीनलैंड और कनाडा। ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच डेविस जल संधि स्थित है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, डेविस जल संधि। और दोस्तों यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जोड़ती किसे है? बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। और दोस्तों यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये एग्जाम में कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो आपको याद रखना है डेविस जल संधि। ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है और बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डोवर जल संधि किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस देशों को अलग करती है दोस्तों डोवर जल संधि। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और दोस्तों यह जल संधि जो है ना इंग्लिश चैनल और उत्तरी समुद्र, उत्तरी सागर, दोस्तों यहाँ सागर होगा, उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है डोवर जल संधि और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्लोरिडा जल संधि किसके बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका और कनाडा। ठीक है दोस्तों, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है फ्लोरिडा जल संधि। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और दोस्तों यह जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर, ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, युकाटन जल संधि किसके बीच स्थित है?
तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा मेक्सिको और क्यूबा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मेक्सिको और क्यूबा को अलग करती है युकाटन जल संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल स्टार बना लेना आपको दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह जल संधि जो है ना, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है और मेक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी जल संधि? युकाटन जल संधि। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है ये भी, तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।